एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम जेल प्रेरी और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक देखना। साथ में अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्यक्ष को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? भूप सिंह ने, राव कृष्ण सिंह ने, राव पृथ्वी सिंह ने या फिर केसरी सिंह ने? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि किसने 1903 में चौरी कर लगाया था। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। आप सभी को इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सवाल नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया राव कृष्ण सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? टाटिया टोपे, टोक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह या आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह? तो सवाल नंबर दूसरा का आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दजिया और चिमाटा राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति, भील जनजाति, ग्रास्य जनजाति या फिर शहरिया जनजाति? तो आप सभी को बताना है कि दजिया और चिमाटा राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी ग्रास्य बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर या फिर कोटा? तो आप सभी को अपना आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया गंगानगर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेगिस्तान का कलप वृक्ष किसे कहा जाता है? नीम को, खेजड़ी को, बेरी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को अपना आंसर जल्दी से बताना है कि रेगिस्तान का कलप वृक्ष है वो किस पेड़ को कहा जाता है। तो अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है खेजड़ी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा है वो 1983 में दिया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर, जोधपुर, जयपुर या फिर अजमेर? तो आप सभी को बताना है कि वो राजस्थान का कौन सा जिला है जो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया जालोर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, अजमेर, अलवर या फिर जयपुर? तो आप सभी को बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो राजस्थान का कौन सा है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जयपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? तो आप सभी को बताना है कि कायलाना झील है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जोधपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गजनेर झील किस जिले में स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, बूंदी में या फिर जयपुर में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में गजनेर झील स्थित है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आपको अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि गजनेर झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बीकानेर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी को एक बात हमेशा याद रखना है कि बीकानेर जिले में कोई भी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने, ज्ञानक ने, सोमदेव ने या विश्वरूप ने? तो आप सभी को बताना है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा एंड इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानक बताया है उन सभी का तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है?
जयपुर जिले से, अजमेर जिले से, कोटा जिले से या फिर भीलवाड़ा जिले से? तो आप सभी को बताना है कि मेरठ सभ्यता का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जयपुर बताया है उन सभी का तो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुष्कर मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को या फिर भाद्र पूर्णिमा को? तो आप सभी को बताना है कि पुष्कर मेला है वो कब लगता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कार्तिक पूर्णिमा बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? कतरिया सर, पीपासर, नोखा या फिर कोलायत? तो आप सभी को बताना है कि जसनाथ जी संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। तो अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी को बताना है कि जसनाथ जी संप्रदाय की पीठ है वो राजस्थान के किस स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कतरिया सर बीकानेर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? मंडोर में, पर्वतसर में, सांचौर में या फिर ओसिया में? तो आप सभी को बताना है कि गोगा जी की जो ओल्डी है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सांचौर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जोधपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो आप सभी को अपना आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों बताया है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 1 नवंबर को, 30 मार्च को या फिर 1 फरवरी को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान दिवस है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है और कौन से महीने में। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 30 मार्च को उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नक्की झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर माउंट आबू में? तो आप सभी को बताना है कि जो नक्की झील है वो राजस्थान में कौन से स्थान पर या फिर कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है माउंट आबू सिरोही उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो आप सभी को अपना आंसर बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा टॉवर कौन सा है? तजिया टॉवर, सरदार कलोक टॉवर, निहाल टॉवर या फिर इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है निहाल टॉवर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन है? अमरता देवी, कालीबाई, जानकी देवी या फिर यशोदा देवी? तो आप सभी को बताना है कि वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन सी थी। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए अमरता देवी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कुल 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी पेड़ों के लिए। और आप सभी को याद रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, तालसापर अभ्यारण्य या फिर केसरबाग अभ्यारण्य? तो आप सभी को बताना है कि काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी तालसापर अभ्यारण्य बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने, गोकुल भाई भट्ट ने, जयनारायण व्यास ने या फिर भोगीलाल पांड्या ने? तो आप सभी को बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है माणिक्यलाल वर्मा उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को, साधु सीताराम दास को, विजय सिंह पथिक को या फिर अर्जुन लाल सेठी को? तो आप सभी को बताना है कि किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी विजय सिंह पथिक बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में या फिर प्रतापगढ़ में? तो आप सभी को बताना है कि सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केला देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर करौली में? तो आप सभी को बताना है कि केला देवी का मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी करौली बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काकाजी साहब की दरगाह को, जसवंत थड़ा को, अबली मीणा महल को, खेतड़ी को या फिर? आप सभी को बताना है कि कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए काकाजी साहब की दरगाह बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, हीरालाल शास्त्री ने, गोविंद गिरी ने या फिर विजय सिंह पथिक ने? तो आप सभी को बताना है कि संत सभा की स्थापना है वो किसने की थी। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी गोविंद गिरी बताया है, उन सभी का राइट हो जाएगा। और कब की थी? तो 1883 में की थी। आप सभी को ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर प्रसिद्ध है? हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर मेवाड़? तो आप सभी को बताना है कि चंग नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर बी बताया है शेखावाटी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये आप सभी का लास्ट सवाल है, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर चूरू में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में रामदेव जी का जन्म हुआ है। अपना आंसर जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बाड़मेर, रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। और अभी तक आप लोग चैनल पे न्यू हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ में अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलूंगा आपको न्यू क्लास में न्यू सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।